पढ़ने के लिहाज से शायद आप लोगों को बमुश्किल समझ आ जाए, ठीक है, लेकिन वीडियो होगा आप लोगों के साथ, तो मुझे अल्लाह के घर से यकीन है फिर कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी, अगर फर्स्ट टाइम पे समझ नहीं आती, ठीक है। तो इस वेब के डिफरेंट स्टेट हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेट है वो है डाउन, ठीक है। जो दूसरा है वो कौन सा स्टेट है वो है इनिट, या हम इसको वन वे भी कहते हैं, लेकिन वन वे नहीं है। अगर आप लोगों ने कहना है तो इनिट आप लोगों ने कहना है, ठीक है। तीसरा जो सा स्टेट है आप लोगों का वो है जी टू वे। जो चौथा स्टेट है वो है आप लोगों का एक स्टार्ट। पांच नंबर पे है वलीहा दर्जी दा ली का जर शाबा, फिर है एक्सचेंज कल मूड की नहीं आ रहा बली का। 6 नंबर पे है लोडिंग और 7 नंबर पे है डन। फैसल था वो मोबाइल से ले जाए कि लैपटॉप से ले जाए? हाँ। अच्छा, ये जो स्टेट्स है ना आप लोगों ने एक एक पढ़ना है अभी। तो जो हमारी टोपोलॉजी होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये आप लोगों के दो राउटर्स हैं, ठीक है। एक राउटर यहाँ पे है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में मैंने एक ही सेम स्विच रखना है। नेटवर्क विल बी सेम। यहाँ पे लेट से अगर है 200.100.50.1 होगा, यहाँ पे यही नेटवर्क है लेकिन 50.2 होगा, यहाँ पे 111 होगा, यहाँ पे होगा 112। आप लोगों को पता है कि ये सारा का सारा एक ही एरिया है, ठीक है ना। हमारा जो सा टॉपिक है, हमारा टारगेट या जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया तक महदूद है। ये देख लो, हमने इलेक्शन पढ़ा, वो भी पॉइंट टू पॉइंट में नहीं था, वो भी मल्टी एक्सेस में था। स्टेट्स हमने पढ़ने हैं वो भी यहाँ पे है, ठीक है। वही डीआर बीडीआर इलेक्शन को अपने माइंड में रख के जाना है हमने। अच्छा, जो ये डाउन स्टेट होता है ना, लोग इस तरह से कहते हैं कि डाउन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे OSPF चल ही नहीं रहा है। तो अगर आप लोगों से किसी ने ये कहा कि OSPF नहीं चल रहा है तो इस वजह से स्टेट डाउन है, तो यार अगर OSPF चल ही नहीं रहा है तो फिर OSPF का स्टेट किस तरह से डाउन है? स्टेट ही OSPF का है, इसका मतलब यही होता है कि डाउन है तो OSPF की वजह से डाउन है स्टेट, मसला है तो OSPF का ही मसला है, ठीक है ना। तो जो डाउन वाला स्टेट आता है वो किस वजह से आता है? देख लो, मैंने ये वाला जो है ये यहाँ पे इस राउटर पे मैंने जो एरिया 0 है उसको मैंने ये किया कि एरिया 1 या कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ये तो अभी आप लोगों को पता, 0 भी हो सकता है, 4.29 बिलियन तक हो सकता है। तो आप लोगों ने ये किया स्टब एरिया, तो क्या होता है पता है आप लोगों को? अभी तक तो कल तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया ही नहीं था, मैंने तो सीधा जाके बस मैंने कहा जी स्टब एरिया कॉन्फ़िगर हो गया है, जाओ दूसरे राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर दो, हो गई समराइजेशन आप लोगों की। इसी तरह से था ना। अब देख लो ना, आप लोगों से अगर मैंने ये चीज़ छुपाई होती कि या मैंने स्टब एरिया से पहले ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया होता तो आप लोगों ने बोला सर ये स्टब एरिया क्या है। अब अगर आप लोगों को ये कोई ट्रबल शूटिंग में कोई इशू आती है कि यार इस राउटर पे
आप लोगों को OSPF का स्टेट डाउन नज़र आ रहा है, तो आप लोग बस बंद आंखों पे यही समझो कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, मिसमैच आप कन्फिग्रेशन हो रहा है। एक साइड पे कुछ और कन्फिगर है, दूसरे साइड पे आपने कुछ और कन्फिगर किया है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टब एरिया से हो। राउटर आईडीज़ भी अगर सेम हो, देख लो यहाँ पे भी 1 कन्फिगर किया है हार्ड कोडेड आप लोगों ने, यहाँ पे भी हार्ड कोडेड आप लोगों ने सेम राउटर आईडी कन्फिगर की है, तो भी स्टेट डाउन होगा। किस तरह से? एक स्टेट पढ़ के वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेट में अगर आप लोगों को वेरीफाई करना चाहूँ तो किस तरह से होगा, यहाँ पे GNS को आप लोगों ने ओपन करना है। अच्छा, आज ना आप लोगों ने मुझे ज़रूर याद करवाना है कि सर वो हमारे लिए जो सा गिफ्ट है वो आप लोग हमें दे दें, ठीक है। तो एक चीज़ मैं लेके आया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बाद में वो शेयर करूँगा, ठीक है। एक चीज़ अभी अभी नहीं अभी फिलहाल के लिए इस पे फोकस दो। कौन सा वाला प्रोजेक्ट? अच्छा, वो तो होमवर्क है ना, वो भी याद करवा देना मुझे। ये इथरनेट 0 के साथ कनेक्टेड, ये भी इथरनेट 0 कनेक्टेड, और यहाँ पे आप लोग बस सीरियल को अगर आप लोग कनेक्ट भी नहीं करोगे तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन वैसे मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है ना। राउटर्स को ऑन कर दूँ। कल मुझे टाइम मिला था तो मैंने पुटी से वो चेंज किया है कि जाओ जी अपीयरेंस चेंज करो, ये करो वो करो। अभी तो शुरुआत है, देख लो, अभी तो बहुत कुछ देखना है आप लोगों ने। MPLS कन्फिगर करना होगा, फिर MPLS VPN कन्फिगर करना होगा आप लोगों ने, BGP बाकी है, अभी तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई रवाम ना, नहीं ग्रानवल भी नहीं था, ग्रान का क्या है। अच्छा, यहाँ पे कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 200.100.50.1 255.255.0 और नो शटडाउन, ठीक है ना। अब आप लोगों ने करना है इंटरफेस सीरियल 1/0 और IP एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन। अच्छा, यहाँ से मैं सीधा राउटर 2 पे भी आ सकता हूँ। ये तो इस जो सॉफ्टवेयर है इसकी खूबसूरती, ठीक है ना, कि मैं सब कुछ कीबोर्ड से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को पता है एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करके वो दूसरे राउटर पे भी हो सकती है इसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। तो आप लोग भी जाके इंस्टॉल कर दो, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 और IP एड्रेस 1.1.1.255.0.0.0 और नो शटडाउन, फिर इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 200.100.50.2 और 0 और नो शटडाउन। अब आगे क्या करना है हमें जी, OSPF को कॉन्फ़िगर कर दो। 2 तरीके, 4 तरीक़ों का आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कौन से तरीके पे कॉन्फ़िगर कर दूँ मैं? हाँ, पर डिवाइस पे कर दूँ। माना यार ट्रे दे सड़ी है, पर डिवाइस बोले इंटरफेस ओवर विद IP नेटवर्क 111.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 200.100.50.1 0.0.0 एरिया 0 और इसी तरह से राउटर OSPF1 नेटवर्क 1000 या 112.255.0.0.0
एरिया 0। ओहो 0 0 0 और नेटवर्क जी दा राउटर 2 है। हाँ no podía vas a configurar que होनी अलग सा हुई 60 दिशा पड़ जाएगी। हाँ नो बदवान में चलो बचे दा राउटर 2 दा है तले तल तब कर रहे हैं दा राउटर 1 दे रो रहा। हाँ कर दिया था खैर दे दा गोर दखल कल राजा शुरुआत था तो पता था। अब देख लो शो IPOSPF अब लामूंगा खड़ी में दी शुरुआत शो IPOSPF यही कमांड है आज का। बस ये लो ये आप लोगों को कह रहा है कि ये स्टेट अभी इस टाइम पे इसका फुल है और ये BDR बन गया है और यहाँ पे आके अगर आप लोग वेरीफाई करते हो शो IPOSPF नाइबर और ये DR है और इसके लिए ये जो स्टेट है ये भी फुल है। अच्छा ये सीरियल इंटरफेस को आप लोग ना इग्नोर कर दो और मैंने आप लोगों का भी कहा अगर ये आप लोग एडवर्टाइज भी नहीं करते ना तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना। आप लोगों का जो सा काम है वो इस इंटरफेस पे है मल्टी एक्सेस नेटवर्क पे जहाँ पे DR BDR का इलेक्शन होता है वहीं पे है। तो नोमान पॉइंट टू पॉइंट में DR BDR का इलेक्शन होता है पॉइंट टू पॉइंट बोली पॉइंट टू पॉइंट मतलब सरेदार आता बोलू भाई। उसामा आप बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट में इस इंटरफेस पे DR BDR का इलेक्शन हो सकता है। हाँ सीरियल पे पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन नेटवर्किंग में नहीं सिर्फ आपके कंसेप्ट में पॉसिबल है। ठीक है तो DR BDR हाँ मल्टी टाइप कौन सा होना चाहिए यार दा खबरी खबर बताओ दस यार का वही वावरज ये की चीज मावी ली दिखा या वो जम सरा पॉइंट टू पॉइंट या वो मल्टी एक्सेस मावा और मैंने यही कहा था कि मल्टी अच्छा ये L है ठीक है कि मल्टी यहाँ पे DR BDR का इलेक्शन नहीं हो सकता और मल्टी एक्सेस नेटवर्क में DR BDR का इलेक्शन होगा ही। याद है क्यों वो जो मैंने एक टाउन बनाया था बीच में फिर मैंने एक स्विच रखा फिर वो सारे हर एक ने रिक्वेस्ट और वही एक्नॉलेज अपडेट और DBD शेयर कर दो और वही थैंक यू के लिए तो वो स्विच का क्या हो रहा था वहाँ पे। तो वो मेन रीज़न था कि यहाँ पे इसी तरह से होता है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में भी मैंने समझाया था कि इसने हेलो सेंड किया है वो जो यहाँ पे मैंने इस तरह से बना दिया था याद है आप लोगों को ना कि इसने हेलो इसने वो ये लो जी अपडेट बन नाइबरशिप बन गया है एडजेसेंट नाइबर बन गया है। ठीक है ना। और जो मैंने मिसाल दिया था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्ती से दालिंदा खबर नहीं रखी बस यही ताल्लुकात की तले है बस। हाँ जी क्या DR ऑन जुड़ी गया तो ये जो अभी दो राउटर है तो एक DR बनेगा एक DR अदर BDR बनेगा। ठीक है अब लेट्स से मैं यहाँ पे ये करूँ कि राउटर OSPF 1 और एरिया 0 और मैंने कर दिया है स्टार्ट। ओहो ये चीज़ ज़रा देख लो ना हमने क्या किया था। एक मिनट क्या हो रहा है ये ज़रा मुझे बता दे आप। हाँ तो स्टब हमने किस एरिया को बनाना था रेगुलर एरिया को और मैंने वहाँ पे एरिया 0 दिया है कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे याद है ना। तो ये अब स्टब नहीं बनेगा। अब क्या करना होगा हमने फिर से वो राउटर OSPF ख़त्म करना होगा हमने और फिर से वो जो एरियाज हैं वो चेंज करने हैं हमने।
तो यहाँ पे देख लो नो राउटर, अच्छा ये एग्जैक्ट कर दो, यहाँ पे बस आप लोगों ने ये लिखना है नो राउटर OSPF 1। चलो ये आप लोगों का वो रिवाइज हो गया होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे राउटर OSPF 1 और 0 नेटवर्क इस दफ़ा मैं टाइम को बचा के तो मैं पर डिवाइस बना दे रहा हूँ। अच्छा लेकिन ये बिल्कुल अनएथिकल वे है, ठीक है ना। कभी भी ये आप लोग प्रोडक्शन में कभी भी ये इम्प्लीमेंट मतलब दूर ही रहना है आप लोगों ने इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है ना। तो ये नो राउटर OSPF 1, फिर से वही राउटर OSPF 1 और नेटवर्क 000 खुदा की खैर की जाऊँ और एरिया 1, ठीक है ना। शरीक रखता हम शो अब शो IP OSPF नाइबर कर दो जरा फिर से, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला आप लोगों ने सिर्फ देखना है। 1 मिनट कंप्लीट होने दो। टाइम लगेगा, ठीक है थोड़ा। अब ये एक स्टार्ट में फंस गया है तो आ गया है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ डन है। ये देख लो फुल हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF 1 और एरिया 1 और ये लो जी स्टॉप और देखते रहो होता है क्या। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके देख लूँ कि शो IP OSPF नाइबर, तो आप लोग देख सकते हो कि ये डाउन हो गया है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे भी देख लोगे शो IP OSPF नाइबर, तो ये अभी फुल है। क्या हो गया है इसको? अब देख लो नाइबर ख़त्म ही हो गया है, ठीक है ना। वो 30-40 सेकंड का वेट करना होगा आप लोगों ने फिर। तो नाइबरशिप यहाँ से इसने तो नाइबरशिप ही ख़त्म कर दी है और ये कह रहा है कि मैं डाउन, ठीक है। और आप लोग कमाल की ये चीज़ देख लो ना कि ये वाला जो 112 है ना वो भी डाउन हो गया है, सीरियल वाला कंप्लीट स्टेट ऑफ OSPF इज डाउन। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, जो मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन में है वो आप लोगों ने ख़त्म करनी होगी। तो किस तरह से कि ये लो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF 1 और नो एरिया 1 और स्टॉप, लो जी डन हो गया है। थोड़ा वेट फिर से करो और ये लो वेरीफाई कर दो शो IP OSPF नाइबर, तो ये फिर से फुल हो गया है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने लिखना है जल्दी जल्दी से लिख लो। तो अगर मैं इसको ज़रा सा और भी समझा दूँ आप लोगों को, ये होता क्या है असल में पता है आप लोगों को? नहीं पता आप लोगों को तो देख लो यहाँ पे ये है राउटर 1, एक राउटर ये है आप लोगों का, एक ये है, इसका लेन यहाँ पे कनेक्टेड और ये यहाँ पे, और दोनों एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था क्या, स्टब एरिया, तो ना इसका एक बिट है, अगर 1 है तो इट मीन कि स्टब इज़ इनेबल, स्टब आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है। अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है कि स्टब कॉन्फ़िगर नहीं है। तो जब यहाँ से हेलो पैकेट स्टब एरिया की आती है तो वो किस बिट के साथ आती है, 1। तो यहाँ पे जब रिसीव होती है तो यहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 और 1 मिसमैच नहीं होता,
तो यहाँ पे वो डिस्कार्ड कर देता है कि भाईजान मैं तो आपके साथ मैच ही नहीं कर रहा हूँ। तो इनका स्टेट क्या होता है फिर आप लोगों के सामने? ये तो नाइबरशिप वो तो रिसीव ही नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये जो स्टेट होता है ये डाउन में चला जाता है। ये चीज़ ज़रा लिख लो। ये इनिट स्टेट है आप लोगों का, ये क्या है असल में? ठीक है ना। तो इनिट स्टेट वो है आप लोगों का कि जिसको हम वन वे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेट ये है कि यहाँ से हेलो जनरेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीव होता है। तो इट्स वन, मैं ना इस तरह के वन वे कम्युनिकेशन इज इनिट स्टेट। ठीक है ना, कि एक साइड से हेलो पैकेट जा रहा है और वो रिसीव होता है, तो वो इनिट है। ठीक है यार, मतलब खबर एला का दिल तब खबर पोए भी गई। ठीक है, लेकिन जो टू वे होता है ये दोनों ना फिर इस तरह से नहीं होता कि ये सिर्फ अलहदा स्टेट होगा। ठीक है ना, तो टू वे ये है कि जहाँ पे रिसीव हुआ है वहाँ से भी यहाँ पे वो हेलो पैकेट आता है, तो क्या होता है? इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। अब इन इट वन साइडेड से टू वे, जो दूसरे साइड से भी वो पैकेट रिसीव होता है, तो फिर क्या होता है? ये होता है टू वे। और इस टाइम पे यहाँ पे दो तरह के टेबल्स भी बनते हैं हमारे साथ। एक टेबल तो हो हेलो, हेलो पैकेट के बाद कौन सा पैकेट टेबल बनता है? हेलो, माशाल्लाह, ये नाइबर टेबल का मैंने कहा था आप लोगों को मेरे ख्याल से। ठीक है ना, मैंने कहा था नाइबर टेबल बनता है। और इसके साथ मैंने एक और भी लफ्ज़ आप लोगों को ऐड किया था, एडजेसेंट टेबल का। तो ये कब बनते हैं ये टेबल्स? जब डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। इसी तरह से था या नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल देखा ही नहीं है। ठीक है ना, दावसलक मुझे कैसा तभी आपके ऊपर खबर है एट हमीजा की नाइबर टेबल उस टाइम पे क्रिएट होता है जब डीआर बीडीआर का इलेक्शन डन होता है। और एडजेसेंट टेबल कब बनता है? एडजेसेंट टेबल कब बनता है? जब पांचों पैकेट्स की एक्सचेंजिंग होती है। अच्छा, ये टू वे होता किस टाइम पे है पता है आप लोगों को? इंटरव्यू का क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता दें कि टू वे में कौन सा स्टेट होगा राउटर्स का? अहम पॉइंट इस टॉपिक के हवाले से, इनिट और टू वे के हवाले से। जब दोनों तरफ से हेलो सेंड अगर यहाँ पे है टू वे का कम्युनिकेशन, सॉरी टू वे स्टेट, तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। और डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं होगा ना, तो आपका नाइबरशिप बनेगा भी नहीं, वो कभी भी फुल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या होगा? अच्छा, ये जो डन है ना, ये सेवंथ स्टेट फुल है यहाँ पे असल में, द फुल कही हडन न फुल।
अच्छा, तो टू वे स्टेट में क्या होता है, डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं होता। तो जब डीआर बीडीआर का इलेक्शन ना हो, इस राउटर का स्टेट क्या होगा, डीआर अदर, और इसका डीआर अदर। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाया था कि डीआर अदर अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवानी है तो क्या करना होगा आप लोगों ने, प्रियोरिटी को आप लोगों ने रखनी है कहाँ पे, 0 पे। याद है ना, मैंने ये बात नहीं कही थी कि अगर प्रियोरिटी 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 नोमान हो जी, रो रहा क्या हो गया आपको, कहाँ पे हो, बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर क्या है, 1। और जब अगर आप लोगों ने इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप लोग कर दो ये प्रायोरिटी नंबर 0। अब भी अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और ये भी मैं 0 कर देता हूँ तो ये भी डी आर अदर बनेगा और ये भी डी आर अदर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि एक और राउटर यहाँ पे आ गया और इसका स्टेट क्या होगा, प्रायोरिटी, तो ये बन जाएगा डी आर। तो अगर डी आर और डी आर अदर अब मौजूद है टोपोलॉजी में तो फिर स्टेट कौन सा होगा ओ एस पी एफ का, फुल होगा फिर, ठीक है ना। अब तो डी आर बी डी आर का इलेक्शन हो गया है ना, एक जीत गया है, वो बन गया है नाजिम, कि अब मैं नाजिम हूँ भाईजान, अब जो भी करना है आप लोगों ने मेरे पास आना है, मैंने फिर सबको बता देना है। तो ये हो गया है आपका स्टेट फुल। और इसी टाइम पे क्या बनता है डी आर और बी डी आर के बीच में, सॉरी डी आर अदर और डी आर के बीच में, नाइबरशिप, माशाल्लाह माशाल्लाह, एडजेसेंट टेबल जुड़ेगी, एडजेसेंट टेबल बनता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी पिछला काम है वो आप लोगों ने देखा तक ही नहीं है, ठीक है जी। नुमान आपने मुझे सर आपने बहुत ज़बरदस्त डायग्राम बनाया था, वो आपने पहले बना दिया एक रीजन कि ये एक एरिया हो गया है, फिर नाजिम और वो जो छोटा नाजिम है उनके लिए एक अलग रीजन। तो वो मैंने वैसे नहीं बनाया था कि मैंने बस वो पेंटिंग का शौक़ मुझे चढ़ गया था और मैं पेंटिंग कर रहा था उस दिन आप लोगों को, ठीक है ना। और ना वो था जो हर एक एक पैकेट को मैंने समझाया था आप लोगों को कि एडजेसेंट नाइबर कहाँ पे बनेगा। और ये अच्छा, आप लोगों को पता है ये एडजेसेंट टेबल का और ये जो ये होता है इस टेबल का, ये कितने बंदों को पता होता है, अगर आप लोगों की जॉब होती है कल को तो फिर लेट से आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में 50 तक के बंदे हैं, फिर कितने बंदों को होता है, पता है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ 90% लोगों को पता तक नहीं होता है। क्यों, ये वो भी आप लोगों जैसे ही होते हैं। अब मुझे तो पता लग गया है कि इस क्लास में किसी को भी समझ नहीं है डी आर बी डी आर का और नाइबर और एडजेसेंट टेबल का, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। मवाई बड़ा सबक क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता, गलत है वेमा। अच्छा, आप वो अब ये चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों ने आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और आई पी ओ एस पी एफ प्रायोरिटी 0, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और आई पी ओ एस पी एफ प्रायोरिटी 0। छः बजे रावड़े रे कनमजा दजान हम यो कार का वकन माउस को उस्ताद रावड़े बिलियो में मौसम खले में तो जब यार सही है। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखना है तो शो आई पी ओ एस पी एफ नाइबर करके तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है 2 है। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हो और ये भी वेरीफाई करना है आप लोगों ने तो शो आई पी ओ एस पी एफ
नाइबर टू वे ये भी, ठीक है ना। इस टाइम पे आप लोगों की नाइबरशिप नहीं बनी है, मतलब नाइबरशिप बन गई है लेकिन एक्सचेंजिंग नहीं हो रही है आप लोग। हाँ वही चीज़ देख लो ना, ये वर्ड सुनना चाहिए था, एडजेसेंट टेबल नहीं बन रहा है, ना डीबीडी एक्सचेंज हो रही है, ना एलएसयू एलएसआर एलएसयू एलएस1 याद है ना, तो वो नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों ने फिर से जाके क्या करना है, इसको चेंज करना है कि इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और नो नहीं आई पी ओ एस पी एफ प्रियोरिटी 1। फिर से मैंने चेंज किया है, इसको मैं कॉपी करके एक कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ए 0/0 ठीक हो गया है। अब मैं करने लगा हूँ ये को फुल हो गया, ये ज़रा नोट डाउन कर दो। जब आपने ये देखना होता है ना कि मिसमैच है या नहीं, तो आपने क्या करना होगा, डिबग IPOSPF पैकेट्स या डिबग IPOSPF एडजेसेंसी करके आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो बस ये पहले बता देता, अब मैं थोड़ा उन स्टेट में फिर से नहीं जा सकता ना कि बैक पे क्या चल, यार बैक पे अगर आपने जब भी कुछ देखना होता है ना बैक पे कि क्या चल रहा है, तो वही डिबग IPOSPF पैकेट्स OSPF एडजेसेंसी करके सब कुछ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा बात है OSPF के 4th नंबर स्टेट पे, और जो कि है वो एक स्टार्ट कौन सा स्टेट होता है, एक स्टार्ट वो स्टेट होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं आसान अल्फाजों में, कम्युनिकेशन से पहले, द कम्युनिकेशन अवलन स्टेट, कौन से कम्युनिकेशन से पहले, डेटा कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे तो डेटा है ही नहीं, तो LSA के कम्युनिकेशन से पहले, किसके कम्युनिकेशन से पहले, LSA। आप लोगों को LSA का पता है क्या है, LSA क्या है, राउटिंग अपडेट्स है या राउटिंग इंफॉर्मेशन इन OSPF है, फिर 7 टाइप्स है, 6 को हमने एक्सक्लूड किया था जो पिम है हमारे साथ बेंस और स्पार्स सब मूड के लिए ना, कि ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, और 7 स्टेट्स को आप लोगों ने वेरीफाई किया था, ठीक है। तो ये है एक्सटार्ट LSA के कम्युनिकेशन से पहले ही। क्या मतलब है LSA के कम्युनिकेशन से पहले ही, अच्छा यहाँ पे ना ये लेट से आप लोगों के हो गए हैं राउटर, ये और ये स्टार्ट स्टेट में होता क्या है असल में, यार यहाँ पे ज़रा मुझे देख, LSA के कम्युनिकेशन से पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये लेट से बन गया होगा DR, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले OSPF इस पे कॉन्फ़िगर किया होगा, ये बन गया है लेट से BDR। लेकिन यहाँ पे एक और भी इलेक्शन होता है, कौन सा इलेक्शन होता है, मास्टर और स्लेव का इलेक्शन होता है यहाँ पे। तो लेट से अगर ये बन गया है मास्टर और ये बन गया है स्लेव, तो क्या करेगा मास्टर का क्या काम क्या होगा, ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है कि मास्टर राउटर विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन, मास्टर राउटर पहल करेगा कम्युनिकेशन में। जिस तरह से हमने भी कुछ रूल्स बनाए हैं ना कि जो बंदा बाहर से आएगा वो क्या सलाम देगा, लेकिन हमारा क्या है, हम तो अगर मैं बड़ा हूँ, मैं बाहर से मुझे छोटे ही सलाम देगा ना, जिस तरह से गाड़ी वाला पैदल को सलाम देगा, लेकिन नहीं गाड़ी अच्छी है तो हम ठीक है ना। तो इसी तरह से एक स्टार्ट में क्या होता है कि मास्टर राउटर विल इनिशियलाइज कम्युनिकेशन, कोई भी हो सकता है,
नहीं नहीं DRO भी हो सकता है। अब सुनते रहो ना, अब 2 स्टेट्स तो बाकी हैं। तमाशा का वो सिर्फ खबर था। अच्छा वैसे आपने क्या पूछा मेरे से कि ये मास्टर किस बेस पे बन गया होगा? PDR ही होगा। BDR इसलिए बन गया है कि यहाँ पे 50.2 है ना, और डबल तरफ की सर 50.1, तो 50.2 इस वजह से मास्टर बन गया है। राउटर आईडी राउटर आईडी पे डिपेंड डिपेंड नहीं करता, उसके वजह से बन गया है, बस यही सोचो। और इसके लिए कोई वो कंडीशन नहीं कि बेस ऑफ प्रायोरिटी होगा, बेस ऑफ राउटर आईडी होगा, बेस ऑफ ये होगा, बेस ऑफ वो होगा। मैं बोलने की मतलब बन सिर्फ DR और VDR के बीच बन सकती है, राउटर अदर राउटर डीआर भी बन सकता है, ये कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूँ हाँ, एक DDR है, एक DR अदर है, तो मैं कह रहा हूँ कि मास्टर जो है वो DR और बन सकते हैं या DR अदर बन सकते हैं। मास्टर तो एक ही होगा, होगा एक ही। हाँ। अभी आपने यहाँ पे वो स्लेव होगा, डीआर अदर वो स्लेव होगा। बन सकता है वो मास्टर। मास्टर हाँ बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। इनिशियल कम्युनिकेशन में वो कभी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकता, क्यों? अपने अपडेट्स शेयर नहीं कर सकते वो, तो वो भी मास्टर बन सकता है। ये कहो ना, फिर देख लो ना, उसलों की वो है कमा हर अगर राउटर का ना जिसके साथ न्यू अपडेट्स आते हैं ना, वो दूसरे राउटर को जब देता है ना कि ये अपडेट्स मेरे से लो, तो वो उसी टाइम पे मास्टर है, चाहे वो डीआर हो, चाहे वो बीडीआर हो, चाहे वो तीसरा हो डीआर हो। अच्छा आपने इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल वो जो आपने बनाया था वहाँ पे राउटर डीआर नीचे, उसके पास एक प्रिंटर लगे, जो भी रिसोर्स आ रही है उसने डीआर को दिया, तो उस टाइम पे वो मास्टर है। हाँ तो ओरिजिनेट करेगा न्यू कम्युनिकेशन। हाँ यही। यार ये स्टेबल स्टेट नहीं है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको भी आंसर देने लगा हूँ। इसने जो पूछा है वो भी इसका भी क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं है कि जिस तरह डीआर सेलेक्ट हुआ है तो वो नेटवर्क में डीआर होता, ये बस कुछ सेकंड्स के लिए फिर चला जाता है मास्टर स्लेव्स की वो बात, ठीक है ना। मतलब एक स्टार्ट स्टेट में मास्टर स्लेव बनता है, फिर नोमान आप मुझे सुनो ना, जब उसने चीज़ को छेड़ दिया है तो अब सुनो सही से, ये जो मास्टर स्लेव का जो रोल है ना, ये परमानेंट रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे होता है जब नाइबरशिप क्रिएट होती है, तद्वत्री सेकंड दपारा जोड़शी दबिया लाड़ो खत्म शुदा सकीना, फिर मास्टर स्लेव का कंसेप्ट बाद में नहीं है, फिर फुल होता है, फुल में डीआर बीडीआर स्टेबल रोल होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने कभी ये देख भी नहीं सकते, अच्छा नाइबरशिप आप होते वक्त देख सकते हो, बाद में आप लोग वेरीफाई नहीं करके मास्टर कौन है स्लेव कौन है, बाद में यही होगा ये डीआर है, ये बीडीआर है, ये डीआर अदर है, ठीक है ना। ऑलरेडी एक सिस्टम क्रिएट है डीआर और बीडीआर भी जो बना हुआ है और उसमें एक नया कनेक्शन ओरिजिनेट का, तो तब मास्टर तब आएगा, तब मास्टर आएगा, वो मास्टर बनेगा, वो इनिशियलाइज करेगा अपने कम्युनिकेशन को, यही चीज़, ठीक है। लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होगा बस, उसके बाद खत्म फिर मास्टर स्लेव वाला मतलब सर मास्टर सर ये रोल है कि नए कम्युनिकेशन का ओरिजिनेट। हाँ अब सुन, अब यहाँ पे देख लो, अब मुझे सुनो, सारे के सारे यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये ना फिर आते हैं हम इस स्टेट पे, सॉरी एक स्टार्ट पे, ये मोमेंट, हाँ लेट्स से यहाँ पे ना इसके साथ राउटिंग टेबल मौजूद है, लेट्स से इसमें है 1 2 3 5, और यहाँ पे इसके साथ बी मौजूद है 1 2 3 5, और इसके साथ एक और ऐड हो गया है, और लेट्स से 6। अब इसने क्या करना होगा, इसने ये इनिशियलाइज करना है कि जी मेरे साथ ये वाला अपडेट आ गया है, और इसको ये देगा कि ये हो गया है LSA 6, और ये है सीक्वेंस नंबर। अब मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि सर ये एक सीक्वेंस नंबर है, ये क्या है, याद है वो बंदा कौन है? मैंने कहा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, ये कुछ भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो वो असल में राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, मेरे राउटिंग से आपके राउटिंग में कुछ शेयर हो रहा है, उसको रेंडमली कोई भी एक सीक्वेंस नंबर दिया हो। जी वही चीज़ वो होता है LSA सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना। तो इसने ये शेयर किया है कि मेरे साथ ये, अच्छा ये वो LSA 6 नहीं है जो पिम के लिए है, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस नंबर, अच्छा ये 501 कर लो आप, चलो ठीक है ना। तो ये शेयर किया है इसने। अच्छा ये ना इस टाइम पे एक्सचेंज में सिर्फ ना हम ये कहते हैं यार, अगर मैं जनरल आपको कहूँ कि आपको कितने मजमून आते हैं, आप लोगों ने कहा जी, ये राउटर वन ने कहा मुझे तो ये आता है, वो मैच हो रहा है उसके साथ, लेकिन इसने अब एक दूसरा मजमून भी याद किया है, लेट्स से वो मिर्ज़ा गालिब वाला, ठीक है ना। तो इसने कहा कि अच्छा जी मेरे राउटिंग टेबल में तो मिर्ज़ा गालिब का भी इनवान आ गया है। अब तो इस टाइम पे ये जब शेयर करेगा ना तो सिर्फ टाइटल शेयर किया है इसने, ठीक है ना। वो इनवान शेयर किया है कि ये मैंने याद किया है या ये अपडेट्स मेरे राउटिंग टेबल में मौजूद है। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, फिर LSR, LSU, याद है ना। पता लग गया है कि जो डिस्क्रिप्टर होता है ना DBD, ठीक है, उसमें जो होता है कि यार अली के पास तो कुछ एक्स्ट्रा है, अब मेरे जहन में वो चीज़ तो आ गया है लेकिन है नहीं मेरे साथ। अब इसी तरह से इस राउटर में ये है कि ये जो चट्टा हुआ राउट है ये तो मेरे साथ है ही नहीं, लेकिन इनको पता है कि ये वाला है जो मेरे साथ नहीं है। समझ रहे हो ना चीज़ को। तो ये क्या करेगा फिर, कोई रिक्वेस्ट, ये अच्छा एक्सचेंज लिंक, तो मैं लोडिंग पे जाता हूँ फिर जल्दी से। ये जो मैंने कहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ इसमें है, एक्सचेंज में, ये वाला जो चीज़ है ये एक्सचेंज है, ठीक है। ज़रूरत है जो मैंने कहा कि LSA सीक्वेंस नंबर शेयर होगा, ये होगा तो वो होगा। स्लेव इंतज़ार करेगा, ठीक है। हाँ वो तो वो एक स्टार्ट में है यार, वो जो मैंने कहा कि वो सलाम आने में पहल का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे हम देख रहे होते कि कोई बात है, अच्छा ये अब सलाम देगा, तो हम चुप होते हैं ना, ठीक है कि चलो जी अब ये देगा। तो उस टाइम पे हम स्लेव है, वो मास्टर है। लेकिन जब जैसे उसने सलाम दिया है वालेकुम सलाम, तो वो रोल ख़त्म हो गया है, अब वो यहाँ का मेंबर है, ठीक। फिर ना कोई मास्टर होगा ना कोई स्लेव। नल नहीं, न्यू राउटर जो है वो क्रिएट होता है और उस टाइम पे ये होता है मास्टर स्लेव वाला नहीं, ओरिजिनेट होता है ना। हाँ वो भी तो ईयर के अलावा हाँ जो भी नया राउटर ऐड हो, DR भी हो सकता है यार, ओरिजिनेट होगा, DR भी हो सकता उस टाइम ये मास्टर और स्लेव का। हाँ DR भी मास्टर हो सकता है कि DR ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें तो हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा तो ये क्या करेगा कि अपना DBD क्या करेगा, मैच करेगा कि अच्छा ये वाला राउट आया मेरे साथ है यार, यहाँ पे देख लो प्लीज़ कि ये वाला राउट मेरे साथ यहाँ पे है या नहीं है। तो जब होगा, वैसे तो है नहीं, तो जब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट LSR, आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। रिक्वेस्ट, फिर ये क्या देगा, अपडेट, फिर एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, लोडिंग। तो लोडिंग में क्या होता है कि ये वाला जो राउट है, अब ये कंप्लीट ये वाला राउटिंग टेबल भी कंप्लीट हो गया है, ये वाला राउटिंग टेबल भी कंप्लीट हो गया है। लोडिंग में क्या होता है, राउटिंग टेबल्स कन्वर्जेंस होती है कि इस राउटिंग टेबल में जो कुछ है वो इसी राउटिंग टेबल में भी है, ठीक है। और जो फुल है, जो यार ये डन नहीं है, ये फुल है, ठीक है ना। और जो फुल स्टेट है वो क्या है
कि इन दोनों के बीच में SPF कैलकुलेशन हो जाएगा ना हो रही दिल ना हो रही लासम ना उड़ देगी। यहाँ पे SPF कैलकुलेशन हो जाएगा और SPF कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट होगा और जो बेस्ट पाथ होगा वो इसके राउटिंग टेबल में भी ऐड और इसके राउटिंग टेबल में भी ऐड और नाइबरशिप डन हो गई है फुल। तो इस SPF अब इसके बाद फिर हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो 7 स्टेट्स है इससे गुजरने के बाद ये नाइबरशिप बनता है। सर ये जो आपने अभी ये LSR एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट और अपडेटिंग ये एक्सचेंज में होगा, ये एक्सचेंज में होगा उसके बाद फिर जब कंप्यूटर लोडिंग में कि अब बिल्कुल डन एक्नॉलेजमेंट के बाद अब ये भी कंप्लीट है। फुल में कैलकुलेशन होगा कि अब इसके लिए बेस्ट पाथ कौन से हैं। नहीं यार देख लो आपको पता है ना कि इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं इस सारे के सारे स्टेप्स को। तो वेरिफिकेशन के लिए कमांड क्या है कि आप लोगों ने आना है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने अपने उस पर कॉन्फ़िगर करना है। राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोग लिख लो कि लॉगिंग ऑन कंसोल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और लॉगिंग ऑन लॉगिंग कंसोल पे जितने भी लॉग जनरेट होते हैं वो मैंने ऑन की है। और फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लॉगिंग, अच्छा यहाँ पे ना अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूँ तो क्वेश्चन मार्क करने के बाद आप लोगों को ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें, ये कंसोल इवेंट्स ये सारे के सारे ना फिल्टर्स ये। तो इसमें हमारे साथ ये ज़रा देख लो होस्ट नेम IP एड्रेस ये लॉगिंग होस्ट। अच्छा आप लोग जो भी करते हो ना रियल एनवायरनमेंट में, तो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में इस लॉग्स को जहाँ पे जनरेट होते हैं उसके लिए एक सर्वर लगा हुआ होता है। सोलरवेंट का एक मशहूर सर्वर है TFTP, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं सिसलॉग सर्वर, ठीक है ना। तो सिसलॉग सर्वर क्या होता है जिसमें आप लोगों के ये लॉग्स स्टोर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब तो हमारे पास सर्वर है ही नहीं, तो मैं फिर से एक अनएथिकल वे में ये वाला जो बफर है ना इसको मैं यहाँ पे कि ये जो लॉग्स भी जनरेट होते हैं ना इसको भी आप मेरे राउटर पे ही स्टोर कर दो, ठीक है ना। तो ठीक हो गया है। अब ना इस राउटर की जो मेमोरी है ना लॉग बफर की वो होगी मेरे ख्याल से 8192 बाइट की, ठीक है ना। डिफरेंट हो सकती हैं। अगर मैं आप लोगों को वेरीफाई करके दिखा दूँ तो शो लॉगिंग, ये देख लो ये ना ये लॉग्स मौजूद है यहाँ पे, ये स्टार्ट होने से इंटरफेस आप ये देख लो ना, ये उस टाइम पे। इसके बाद फिर ये देख लो लोडिंग हो गया है, फिर फुल हो गया है। अच्छा वैसे ना मैं एक अभी करके दिखा देता हूँ। अच्छा मैं ना ये क्लियर करने लगा हूँ कि ये जो लॉग है ना ये मुझे क्लियर करके दो, ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने कुछ और भी करना है। तो क्लियर करने के बाद अगर मैं करूँ शो लॉगिंग, ये देख लो ख़त्म हो गई है वो जितने भी लॉग्स थे और ये इतनी ही मेमोरी है। अब मैंने करना क्या है, दूसरा काम यह है कि डिबग IP OSPF एडजेसेंसी, ये एडजेसेंट, ठीक है ना। और आप लोगों ने क्या करना है कि क्लियर IP OSPF प्रोसेस, ये वाला कमांड याद है, ये किस लिए हमने यूज़ किया था पता है आप लोगों को? यूज़ हमने नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर हमने OSPF को रन करना होता है, दोबारा रिफ्रेश करना होता है कि SPF कैलकुलेशन रिफ्रेश हो जाए, तो हम इसलिए ये वाला कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, ये रिसेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर दो येस और ये देख लो OSPF ख़त्म, अब बन रहा है फिर से, ठीक है ना।
वी आर नॉट स्लेव नजर आ गया है कुछ तब तक वो ये वो सारा प्रोसेस है जो पीछे भी हुआ है। हाँ ये देखो ये कंप्लीट देख लो ना ये यहाँ से पढ़ लो स्टार्ट कर दो अभी ये देख लो स्ट्रेट डाउन पे चला गया है ठीक है। अच्छा मैं सही से वेरीफाई कर देता हूँ अब ये बंद कर दो यू आल कर दो अनडिबगाल किया है आप लोगों ने ठीक है और अनडिबगाल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है वही पे जाना है जहाँ पे ये लॉग्स स्टोर्ड हैं तो लॉग्स कहाँ पे स्टोर्ड हैं हाँ बफर्ड में मतलब इसी राउटर में ही स्टोर्ड है ठीक है ना। तो वो किस तरह से देखना है आप लोगों ने कि शो लॉगिंग यहाँ पे एक एक मैसेज पढ़ते रहो ठीक है। ये तो आप लोगों ने खुद डाउन किया था ठीक है। तो डाउन होने के बाद जब आप लोगों ने क्लियर आईपी SPF किया तो ये आप लोगों को कहा गया है कि ये काम हुआ है इसके बाद स्टेट क्या हो गया है डाउन ठीक है। फिर डाउन होने के बाद फिर से वही OSP पर जैसे ये चल गया है ये भी डाउन डिटेच्ड हो गया है। फिर इसके बाद हो गया है नाइबर चेंज इवेंट अगर DR BDR इलेक्शन ये सब कुछ हुआ है BDR ये इलेक्ट हुआ है फिर ये DR इलेक्ट हुआ है फिर ये देख लो ये ठीक है ना। तो इसके बाद जो आप लोगों का स्टेट है वो अभी तक कौन सा स्टेट चल रहा है डाउन ही चल रहा है। फिर इसके बाद फिर से भी वही अब वो चीज़ नहीं हुआ है फ्लश नेटवर्क एलिसेस इमीडिएटली ये सब कुछ उन्होंने उड़ा दिया है ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो स्टेट है वो हो गया होगा ये देख लो ज़रा 2-वे कम्युनिकेशन ये देख लो 2-वे कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से अच्छा रिमेंबर ओल्ड DR ये ओल्ड DR था ठीक है ना। मतलब ये याद रखना है इसने अपने आप को खुद मेमोरी में स्टोर किया है ठीक है। फिर एक साइड से हेलो हाय आया होगा वो होगा 1-वे फिर दोनों साइड से तो ये हो गया है 2-वे। अच्छा ये किसकी आईडी है मैं राउटर 2 पे हूँ ना तो मतलब इसने हेलो सेंड किया था तो अब इसने सेंड किया था इन दोनों के बीच में ये वाला चल रहा है फिर ये बैकअप सीन। अच्छा ये देख लो DR BDR इलेक्शन ये ऑन दिस यहाँ पे DR BDR का इलेक्शन हो गया है फिर से दोबारा ठीक है। और इस इलेक्शन में ये DR सेलेक्ट हो गया है और ये BDR सेलेक्ट हो गया है ठीक है। तो फिर DR ये है और BDR ये है तो ये 2-वे में था या नहीं हाँ DR BDR का इलेक्शन आप लोगों ने भी मैंने कहा इंटरव्यू का क्वेश्चन कि अगर स्टेट 2-वे होगा तो क्या होगा इसका मतलब ये कि आपका DR BDR का इलेक्शन आगे जा ही नहीं रहा है आप कहीं पे और DR अदर में स्टक हो ये हो गया है डन हो गया है। डन होने के बाद अब ये डेटाबेस एक्सचेंजिंग प्रिपेयर होने लगा है ठीक है ना। तो इसमें से पहला कौन सा था नहीं एक्सचेंज सॉरी एक्सटार्ट ये 2-वे के बाद एक्सटार्ट नहीं होता यार ठीक है ना। तो एक्सटार्ट में क्या था ये देख लो ये इसने वो DBD मैच किया है और DBD के बाद इसने कहा है कि वी आर नॉट स्लेव फिर ये हो नेगोशिएशन हो गई है बातचीत हो गई है इन दोनों के आपस में इसने कहा वी आर मास्टर और जब ये मास्टर होगा तो इनिशियलाइज इसने किया होगा कम्युनिकेशन ठीक है ना। और फिर ये एक स्टेट आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद है ये देख लो स्टार्ट कौन सा है स्टेट एक स्टार्ट है जिसमें ये DBD रिसीव हुआ है किससे राउटर 1 से ठीक है ना। और इसी तरह से ये देखो ये भी DBD वही DBD यहाँ पे चल रही है ना। फिर क्या हो गया है एक्सचेंज स्टेट कब एक्सचेंज हुआ है कि जब यहाँ से DBD रिसीव हुआ है ठीक है और ये वो सीक्वेंस नंबर है ना ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है ये देख लो एक्सचेंज यहाँ पे भी स्टेट है यहाँ पे वही DBD का वो सिलसिला चल रहा है
ठीक है, पहले उन्होंने इनवान सेंड किया होगा, फिर LSA LSR, एक एक पैकेट है ना, पाँचों के पाँचों पैकेट से यहाँ पे मौजूद होंगे, आप लोग डिटेल से पढ़ोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, जब ये एक्सचेंजिंग डन हुआ है ना, ये देख लो, एक्सचेंज डन विद, अच्छा यहीं पे बात खत्म बस। LS रिक्वेस्ट इसने सेंड किया था, LS अपडेट इसको भी सेंड हो गया है, और ये देख लो सिंक्रोनाइज्ड विद, ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया है किसके साथ, इसके साथ, जो राउटर 1 के साथ है वो राउटर 2 के साथ। इसका मतलब ये है सिंक्रोनाइज्ड का मतलब सेम, ठीक है ना। और फिर स्टेट क्या हो गया है, लोडिंग डन, और ये स्टेट फुल हो गया है, बस बात खत्म। ये एक स्टेट था, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फिर से समझ नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब भी नहीं आई है तो आप लोग पहले वो 5 पैकेट्स को पढ़ो सही से, DRBDR को समझो सही से, उसके बाद स्टेट्स पे आ जाओ। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिनों में आप लोगों ने यही काम करना है, ठीक है ना। तो